बस पद्मा दीदी, नंदू जो भी करता है ना, वो भाई के नाते करता है। अरे हमने कभी भी अपने बच्चों में कोई फर्क नहीं किया है, और आप मेरा तुम्हारा करने लगी है। डॉक्टर शिव, ये सिर्फ एक पर्दा है, ये पूरा सच नहीं है। प्लीज हमें शक्ति, तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू। लेकिन अब ये हमारा फैमिली मैटर है। और आप सब भी आपका कीमती समय देने के लिए थैंक यू। अब आप प्लीज सब लोग यहां से जाइए। एक मिनट। मेहता साहब, अब आपको ये तो क्लियर हो ही गया होगा कि मेरे बेटे शिव को इस केस में जानबूझकर फंसाया गया था। वो बिल्कुल निर्दोष है, इसीलिए वो अब इस हॉस्पिटल से रिजाइन नहीं करेगा। वो इस हॉस्पिटल का मेन ट्रस्टी था, एमडी था, है और रहेगा। पद्मा दीदी के कंधे पे बंदूक रख के मैंने गोली तो चला दी, पर चोट मेरे बेटे को भी लग गई। और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। शक्ति, अब आप लोग जा सकते हैं। अंकल जी। शक्ति बेटा, इतना बड़ा कांड करने के बाद फिर से सब नॉर्मल हो जाएगा? तुझे कोई सजा नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। अपना सामान बांध और निकल यहां से। हमारे पोते के खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र किया है, हम तुझे जिंदगी भर माफ नहीं करेंगे। भगुआ प्लीज, जो हुआ सो हुआ। नहीं होना चाहिए था, और आगे से ऐसा ना हो इसके लिए इसका इस घर से जाना बहुत जरूरी है। ये बुढ़िया कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही है। भगुमा, वो आप चिंता मत करो, मैं दादी से बात करता हूँ, आप जाना मत। है तो ये मेरा ही मोहरा, पर अब पिट गया है। मैं कर भी क्या सकती हूँ पद्मा दीदी? ये सब करने से पहले आपने एक बार सोचा भी नहीं? दिन रात शिव को बेटा बेटा कहती रहती है आप, और उसी के साथ ऐसा। आपके सगे भाई का बेटा है वो, खून का रिश्ता है आपका। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, आप इतना जहर कैसे रख सकती है अपने दिल में?
मैं तो ऐसा करने का कभी सोच भी नहीं सकती, पर फिर भी पद्मा दीदी, अगर आपको पैकिंग करने में मेरी मदद चाहिए तो मुझे बुला लीजिएगा। खबर लो तो कह दूं, लड़की की इज्जत ना टिकाऊ होती है। लड़की को कोई कुछ नहीं कहता, उसके नाम पे कभी कोई उंगली नहीं उठाता। लेकिन लड़की की इज्जत तो सूखे हुए पापड़ की तरह होती है। एक हवा का झोंका आया और उड़ गई, उड़ के टूट गई, फिर कभी जुड़ नहीं पाती। तुमने और डॉक्टर सिंह ने तो अपने आप को निर्दोष साबित कर दिया, लेकिन हमारा क्या? अरे हम तो जिंदगी भर के लिए वो कटघरे में खड़े हो गए ना। दुनिया ना वो पेपर में जो हेडलाइन आती है ना, वो याद रखती है, वो फोटो को याद रखती है। स्कॉलरशिप का काला कांड जिंदगी भर सवाल हम लोगों को पूछेगी। इन शॉर्ट, कौन शादी करेगा तुम लोगों से? चाची जी, उस शक्ति कहीं दिखाई नहीं दे रही। शक्ति वो कुछ इधर उधर गई होगी, आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, अब हमें सगाई की रस्म शुरू करनी चाहिए। चल 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 बेटा, उभी चल चल। ये ले, पहना दे, हैं? पहना फटाफट, पहना दे। 1 मिनट, एक बार शक्ति आ जाए, वो भी तो सगी बहन जैसी है ना, उसका भी तो आना फर्ज होता है। हाँ वैसे फर्ज तो बनता है, बहन है, पर वैसे खबर नो तो कह दूं, डॉक्टर की का भी तो पढ़ रही है, तो उसका उधर भी तो फर्ज बनता है ना, वो पेशेंट की जान बचाना। तो अभी ना उसका वो स्पेशल क्लास चल रहा है कि पेशेंट की जान कैसे बचाने की। तो कभी भी फोन आता है और जाना पड़ता है, क्लास है ना तो करना पड़ता है। कोई बात नहीं, पर उसकी वो अपने साथ है, वो क्या बोलते हैं, बेस्ट ऑफ लक। हाँ वो बेस्ट, वो साथी है इसके, है ना। चल 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 पहना, हाँ फटाफट, हाई क्लास मुहूर्त है। 1 मिनट, ऐसी कौन सी क्लास है जो अपनी इकलौती बहन की भी सगाई से ज्यादा जरूरी हो गई? मम्मी, हम आपको पहले ही कह रहे थे, इस घर में ना कुछ ठीक नहीं है। इस घर में किसी को रीति रिवाज की कोई परवाह ही नहीं है। हम आपको बता रहे हैं, इस घर में शादी मत करवाओ। ना ना बेटा, ऐसी कोई बात। लोगों ने हमसे कहा था कि रिमझिम से रिश्ता मत करो, और हमने किसी की नहीं सुनी, आ गए रिश्ता लेकर। अब देखो, सही कह रहे थे सब। अरे ना ना बहन जी, लोगों का क्या है, कुछ भी बड़बड़ करते रहते, हम तो जानते हैं ना। है अरे इतने हाई क्लास लोग हैं, चलो चलो हम सगाई शुरू करते हैं। लोग पर हम तो देख ही रहे हैं, बड़ी बहन की सगाई है और छोटी बहन गायब है। अब ये कोई आम बात तो नहीं है ना। आप ही बताइए, ये चक्कर क्या है? हमें तो लग रहा है वो अखबार वाली बात भी सच है। गई होगी बाहर किसी से मिलने, किसी से गले लगने। शक्ति का टेंशन क्यों, क्या हुआ है? सोचिए ना बकू माँ, वो शक्ति ना एकदम सैंपल पीस है। पता है, उसके घर में उसकी बहन की सगाई हो रही है और वो वहां सब कुछ छोड़ के मेरा मैं सॉर्ट आउट करने आई थी, ताकि मैं रिजाइन ना कर सकूं और अपना सपना ना छोड़ूं। क्या? हाँ दादी, आपको तो पता है ना,
मैं घर में छोटी सी भी पूजा मिस कर दूं तो पापा कितना गुस्सा हो जाते हैं। सोचो उसके घर में इतना बड़ा फंक्शन हो रहा था, वो वहां एब्सेंट थी और यहां प्रेजेंट लगा रही थी। पता नहीं उसकी चाची ने क्या ही किया होगा, बहुत डांटा होगा उसको। पता है बहुत कड़क टाइप से है वो। तुम दोनों भी अजीब हो। वो तेरी टेंशन लेती है, तू उसकी टेंशन ले रहा है। चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं क्या ठीक होगा बकू माँ। मेरा दिल कह रहा है कि कुछ भी ठीक नहीं है। और शक्ति, वो तो बिल्कुल ठीक नहीं है। दी प्लीज अब तो बता दीजिए। कौन? जिससे आप प्यार करती है दी। अब तो बस आपसे प्यार प्यार नहीं, व्यापार। तुम जैसे लो स्टैंडर्ड लोगों को मैं अपने घर में नौकरी भी नहीं देता हूं। गेट लॉस्ट। कोई भी तो नहीं है। पता नहीं क्या बात कर रही है। हम आपको अच्छे से जानते हैं, आपको कोई पसंद है। और अगर आप किसी से प्यार करती है ना, तो आप अपने साथ अन्याय कर रही हैं, उसके साथ अन्याय कर रही है जिससे आप प्यार करती हैं। शिव की शादी तो होकर रहेगी, तुम्हारे जीवन में कदम रखने ही वाली है और वो तुम्हारे जीवन में बर्बादी लाएगी। वो शिव के जीवन में शक्ति बनकर आएगी। पूर्णेंदु जी, मुझे लगा था कि आप कोई उदाहरण दे रहे हैं कि कोई ऐसी लड़की आएगी जो कि शक्ति का प्रतीक हो। मुझे क्या पता था कि आप ये कह रहे हैं कि उस लड़की का नाम ही शक्ति होगा। नाम भी शक्ति होगा और काम भी शक्ति होगा। इस युद्ध का आरंभ भी शक्ति ही करेगी और अंत भी शक्ति ही करेगी। आपका भविष्य आपकी आंखों के सामने था और आप देख नहीं पाई। इसे मूर्खता नहीं कहते तो फिर क्या कहते हैं मंदिरा जी? पूर्णेंदु जी, न चैदेवं देवो न खलु कुशलः स्पंदितुमपि। शिव और शक्ति तो बने ही एक साथ होने के लिए है, क्योंकि शिव में ही शक्ति है और शक्ति से ही शिव है। जिस प्रकार गंगा का सागर से मिलना तय है, उसी प्रकार शिव का शक्ति से मिलना भी तय है। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। जिनके साथ होने से संपूर्ण सृष्टि चलती है, तुम उनको कैसे साथ होने से रोक पाओगे? लगा लो अपनी पूरी ताकत, लेकिन तुम शक्ति को नहीं रोक पाओगी। पता नहीं अचानक से अजीब अजीब सी बातें कहने लगा। गरीब, लो स्टैंडर्ड, कैरेक्टरलेस, शेमलेस, पता नहीं क्या क्या। और फिर ये भी कहा कि हम कभी दोबारा से उसे फोन ना करें। देखो, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ, फाइनल वार्निंग दे रहा हूँ, मुझसे दूर रहना और अपने फोन से मेरा नंबर और दिमाग से मेरी शक्ल डिलीट कर देना। तो अब शक्ति, ये रिश्ता ही हमारे लिए एक आखिरी उम्मीद है। और
हम कोई समझौता नहीं कर रहे। हमारे नसीब में जो लिखा है बस उसे एक्सेप्ट कर रहे। तो अब हमारे जैसे लड़की के लिए रंजन जैसे लड़के का रिश्ता आ रहा है, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हमें कोई छोड़ी हुई लड़की नहीं चाहिए। What do you mean रंजन जैसा लड़का? तुम्हारे लिए तो मैं बहुत अच्छा हूँ, समझी ना? हमें ये सगाई नहीं करनी। हे भगवान, लड़की को माँ और बहन की नजर से ही देखते हैं। सच बहुत टाइम हो गया है, प्लीज अब पुलिस कंप्लेन मत करना। अब हकलाना बंद करो, मुझे तुमसे काम है अभी। अभी? अब हम घर पर नहीं है पर मैं जानती हूँ कि तुम शक्ति शर्मा के घर पे हो। आपको कैसे पता? यहाँ कैमरा लगाया है क्या? जिससे मंदिरा कश्यप को काम होता है उसके ऊपर मेरा पर्सनल सैटेलाइट मंडराता है। मैं बाहर अपनी गाड़ी में बैठी हूँ, आ जाओ। अभी हम थोड़ा बिजी है। बिजी हूँ? तुम्हें पता है विनर्स और लूजर्स में डिफरेंस क्या होता है? विनर्स को मौका मिलते ही वो उसे ग्रैब कर लेते हैं और लूजर्स ये कहते हैं कि मैं बिजी हूँ। अब तुम्हें चूज करना है कि तुम्हें जिंदगी में क्या करना है। जिंदगी भर पैसे गिनने हैं या रिग्रेट करना है। ये रिग्रेट करना है कि लक्ष्मी माता खुद चलकर आई टीका लगाने और उसी वक्त में मुंह धोने चला गया था। नहीं मैम, हम अभी आते हैं। गुड। आपको याद है दादी, आपने एक बार खीर बनाई थी और उसमें पीसी हुई चीनी की जगह आपने बेकिंग पाउडर डाल दिया था। उसके बाद क्या हुआ था? मैं, कीर्तन और कोयल सब पेट पकड़ के हॉस्पिटल पहुंच गए थे। क्या उस वक्त आपको किसी ने घर से निकलने के लिए कहा था? और पापा, जब मैंने बचपन में एक लड़के को धक्का दे दिया था और उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया था तो कितना डांटा था आपने? तू आखिर कहना क्या चाहता है? यही दादी कि जब घर वाले गलती करते हैं तो उन्हें डांटते हैं, उनसे नाराज होते हैं। अगर कुछ ज्यादा हो जाए तो 2 थप्पड़ लगाते हैं, लेकिन उन्हें घर से निकलने के लिए नहीं कहते। परिवार वो नहीं होता जहां खटपट नहीं होती। परिवार वो होता है जो खटपट के बावजूद प्यार बना रहता है, साथ बना रहता है। आप सबको बुआ की गलती तो नजर आ रही है, लेकिन अपनी नहीं। अगर इस घर में रहते हुए उन्हें यह लग रहा है कि उनकी कोई इज्जत नहीं करता, अगर उन्हें ऐसा लगता है तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम नंदू से और बुआ से कैसे बर्ताव करते हैं। मेरे पीछे इस घर में क्या क्या हुआ मैं सब जानता हूं। पापा, आप नंदू के मामा हैं और मामा शब्द में 2 बार मां आता है। आप बताइए, जब आपने नंदू पर हाथ उठाया क्या वो सही था? पागुमा,
अगर आप सिर्फ बुआ को इस वजह से इस घर से निकाल रही है क्योंकि वो इस घर की बेटी है और एक बेटी शादी के बाद अपने घर पर हक खो देती है तो ये गलत है। माँ, अब तो मान जाओ। भगुमा, भगुमा, BFF। अच्छा अच्छा अच्छा, बुआ के भतीजे, ठीक है, ये यहाँ रह सकती है। लेकिन इस तरह की गलती दोबारा हुई तो फिर मैं इसे तो पद्मा बुआ खुद इस घर को टाटा बाय बाय कर देंगी, मेरी गारंटी। सब ठीक कर दिया। मैं जो ठीक कर सकता था पापा वो मैंने कर दिया, पर सब ठीक तब होगा जब आप करेंगे। मतलब ये कि आज शक्ति के घर पे उसकी बहन की सगाई है। उसकी चाची ने उसको साफ साफ मना किया था मेरे आसपास भी नहीं रहने, लेकिन वो सब कुछ छोड़ के फिर भी यहाँ आई। किसे बचाने के लिए? मुझे, क्योंकि उसे पता था कि मेरे साथ गलत हो रहा है, इस परिवार के साथ गलत हो रहा है। वो आई, इसी वजह से सच सामने आया। मेरा सपना बचा, मेरी रेपुटेशन खराब होने से बच गई। और आपने क्या किया? पुलिस स्टेशन में उसके परिवार का अपमान किया। जिस परिवार ने तुमको अपने घर में वार त्योहार पर बुलाया, दान दक्षिणा दी, मान सम्मान दिया, और उसी परिवार के दुश्मन तुम्हारी भतीजी बन बैठे। गरीबों की कोई इज्जत नहीं होती है, ऐसा आपको लगता है तो आपको लगा कि किसी दूसरे की कोई इज्जत नहीं। आज अखबार में फोटो आई है, कल वीडियो निकल जाएगा। वो जब यहाँ आई तो शक्ति का अपमान किया। सबके सामने मेरे बेटे का हाथ पकड़ रही है। अजीब बेशर्म लड़की है ये। पापा, जब कोई आपके लिए कुछ अच्छा करता है उसे तो थैंक यू बोलना चाहिए। आपने अभी अभी मेरी तारीफ की क्योंकि मैंने सही काम किया। अब आपकी बारी है कि आप सब कुछ सही कर दें। मुझे लगता है कि आपको शक्ति के घर जाना चाहिए और उन सब से माफी मांगनी चाहिए। बड़ों का पैर छुए चले हैं? जीते रहो, सुखी रहो। ये रंजन को अचानक क्या हो गया? मान कैसे गया? ये घर के बाहर क्यों गया था? और ऐसा क्या हुआ कि वापस आने के बाद इसके मुंह में से सिर्फ फूल झड़ रहे? कुछ तो गड़बड़ है। तेरे और तेरे परिवार पर अब खतरा नहीं, खतरे का बवंडर आ चुका है शक्ति शर्मा। हे भोलेनाथ, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारे परिवार पे कोई खतरा आने वाला है? तूने मेरे घर में आकर मुझ पर वार किया है, अब मैं तेरे घर में घुसकर तुझे बर्बाद कर दूंगी। ना शिव, हे शिव। शक्ति! बच गए। वांदरी, मम्मी, आई एम सॉरी। सॉरी? ले, किस बात के लिए सॉरी? अरे पगली, प्यार करना कोई गलत काम नहीं है। मैंने भी तो किया था तेरे पापा के साथ। ये खबर नो तो कह दूं, ठेठ सोमनाथ गुजरात से भाग के आ गई थी मैं बनारस तेरे पापा के प्यार में। देख रहे हो? ये इसका ये मतलब नहीं कि तुम दोनों भी भाग के शादी करो। ऐसा करोगी ना तो तुम्हारी टांगे तोड़ के रख दूंगी। हाँ, वांदरी, खबर नो तो कह दूं,
तेरी मम्मी को पता था कि तेरी लव स्टोरी चल रही है। पर मनोरमा को लगा कि मनोरमा ये तो एक्शन रिप्ले हो गया, लव इन बनारस पार्ट 2। और एक ही गड़बड़ हो गई। मुझे लगा तेरी लव स्टोरी कुछ टेलर के साथ चल रही है। टेलर? अरे वो कीर्तन, ए बेबी वाला, बेबी की माँ बोल रही हूँ मैं पप्पू टेलर बोल रहा हूँ। अरे पप्पू टेलर बोल रहा हूँ मैं। पप्पू टेलर? ना पपलू टेलर। क्या मम्मी, चाची हमारी जिंदाबाद। बिल्कुल सही उधेड़ा आपने उसको। हसी मेरी रिमझिम हसी। सोमनाथ जी थैंक यू। चाची जी, आज मैं तेरी चाची नहीं हूँ और तेरी मम्मी नहीं। आज हम तीनों हो जाएंगे वो फ्रेंड हैं? तुम दोनों बनेगी ना मेरी सहेली, पक्की वाली सहेली हो। पता है मैं ना तुम लोगों जितनी थी ना तो बहुत सारे सपने देखती थी। जवान लड़कियों को ना बहुत सपने देखने चाहिए, सच। क्या फायदा मम्मी, सपना तो टूट ही गया ना हमारा। अरे पगली, पहला मेरी पूरी बात तो सुन। सपने देखो, जरूर देखो, और छोटे मोटे नहीं हो, ऐसे बड़े बड़े हाई क्लास सपने देखो। उसके पूरे होने की उम्मीद भी रखो, पर जिद मत करो। अरे हम चाहे सोमनाथ जी से अपने लिए बढ़िया से बढ़िया चीज मांग ले, पर सिर्फ उन्हें ही पता है कि हमारे लिए क्या बेस्ट है। अपने मन का हो तो बहुत अच्छा, अपने मन का न हो तो उससे भी अच्छा, क्योंकि वो सोमनाथ जी के मन का होता है और वो हमारे लिए बेस्ट प्लानिंग करते हैं। समझी नहीं दिख रही? बेटा प्यार ऐसे आदमी से करो जो तुम्हें प्यार करता हो। थप्पड़ भी खाएं, फिर आप हमारा हाथ झटक के चली जाएं। वो तो भला हो शिव का कि जिसने हमें बचा लिया, वरना आज नंदू और हम फुटपाथ पे होते। बुरा लगा आपको? पद्मा दीदी, कहीं आप अब टीम मंदिरा छोड़ के टीम शिव तो नहीं ज्वाइन कर लेगी? आप ऐसा कभी नहीं करेंगी। अब इतनी बेवकूफ तो नहीं है आप, क्योंकि आप अच्छे से जानती है कि मैं अपने दुश्मनों का क्या हाल करती हूँ। आपको याद है ना, भाई साहब, शिव, आपकी बड़ी भाभी, एक समय सब लोग कितने पावरफुल हुआ करते थे, और जब से मेरी नजर पड़ी पावर गायब। और आप तो हो ही कमजोर कड़ी। अब आपको डिस्ट्रॉय करने में तो मुझे 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे। याद है ना माँ ने क्या कहा था? एक और गलती और इस तरह की गलती दोबारा हुई तो फिर मैं इसे तो पद्मा बुआ खुद इस घर को टाटा बाय बाय कर देंगी, मेरी गारंटी है। तो अब आप ही डिसाइड कीजिए, टीम शिव या टीम मंदिरा। चाची जी, मैंने तो बताया था ना तुझे पहले, मैं और तेरे चाचा दोनों कितने अलग अलग हैं? अब जो ना मैं कैसी ऐसे कलर टीवी जैसी और तेरे चाचा ब्लैक एंड व्हाइट। दोनों की दुनिया एकदम अलग, लेकिन हैसियत एक थी। डॉक्टर शिव और हमारी हैसियत में ना दूर दूर तक कोई बराबर नहीं। अरे दिकरा, काश ये जो प्यार है ना, ये सब अमीरी, गरीबी, क्लास, स्टेटस, ये सब से ऊपर होता, पर ऐसा है नहीं। हर प्यारी सी लव स्टोरी का अंत ना ट्रेजेडी में ही होता है। हीर रांझा, लैला मजनू, सिरी फराद, सबकी प्यारी लव स्टोरी ट्रेजेडी में खत्म हो गई। पर मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी ऐसी लव स्टोरी में पड़े जिसका अंत ट्रेजेडी में हो। चाची जी, डॉक्टर शिव और हमारी कोई
कोई लव स्टोरी नहीं है, हम बस अच्छे दोस्त हैं। सिर्फ दोस्त? वो पिक्चर में कहते हैं ना, एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। अरे बेटा, किस किस को समझाएगी तू ये है? अरे दूसरों की छोड़, एक बार अपने दिल को तो पूछ के देख, क्या तुम दोनों सिर्फ दोस्त हो? समझे ना? ए शक्तुड़ी, तुझे पता है हम जब छोटे थे ना तो हमारी माँ ऐसे खुले बाल कभी रखने ही नहीं देती थी। वो कहती थी कि लड़कियों के बाल ऐसे खुले रखो ना तो मुश्किलें पीछे पड़ जाती है। बोलो, पर मैंने तुझ पर और रिमझिम पर कभी कोई रोक नहीं डाली हो। तुम लोग को जैसे बाल बनाने थे, जो हेयर स्टाइल करनी थी, सब करने दी ने, आके ना। मैंने तो सोचा था मेरी बेटी पे कोई पाबंदी नहीं होगी, बस उनको जो चाहिए वो करे। पर अब कुछ देर के लिए ना तेरी चोटी बांध के रखनी पड़ेगी, क्योंकि मुश्किलें पीछे पड़ गई है। क्या पता चोटी बांधने से शायद पीछा छोड़ दे। अच्छी लग रही है ना? बांध के रखना चोटी और दिल। हाँ, कल रक्षाबंधन है ना, तुझे अच्छे से तैयार होके वो मंकोड़ी पहलवान को राखड़ी भी तो बांधनी है। चल, देर हो गई है, जाके सो जा। हाँ चल, सो जा दिखा। आप सब समझ गए चाची जी, आप हमसे जो भी कहना चाहती थी। बांध के रखना चोटी और दिल। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी ऐसी लव स्टोरी में पड़े जिसका अंत ट्रेजेडी में हो। अपने दिल को लगाम दे दे इससे पहले कि ज्यादा देर हो जाए। हमें जितना भला बुरा कहना था वो तो सब अब कह चुके। अब पिटारे में क्या ही बचा होगा, हैं? बोलो तुम, तुम्हारे बिंदास, नो टेंशन। वो क्या मैं ये क्या आंखों से टेनिस खेल रहे हो? इधर 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 इधर, हैं? जो बोलना है ने ऐसे आंख उठा के डायरेक्ट देख के बोलने का, समझाएगी हो? शक्ति जी, क्या मैं चाची जी से 2 मिनट बात कर सकता हूँ? मुझसे बात करने के लिए तुम्हें सख्तोड़ी की परमिशन लेने की क्या जरूरत है? नहीं, मेरा मतलब है चाची जी, क्या मैं शक्ति से 2 मिनट बात कर सकता हूँ? ओहो, पहले तो आंखें इधर उधर हो रही थी, टकर 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 टकर, फिर अभी नाम इधर उधर होने लगे। मनोरमा और कुछ इधर उधर होने नहीं देगी हो, याद रखना। जी क्या मतलब? मतलब बात क्या करनी है शक्ति से? बोलो बोलो। कुछ पर्सनल बात है। तो मैं उसकी पर्सनल चाची हूँ? सच? मुझे बोल सकते हो? चल बोलो, 1 2 3 स्टार्ट। वो मैं शादी हाय हाय,
तुम डायरेक्ट शादी पे पूछ गए? मैं तो तुमको बड़ा सीधा समझती थी। नहीं 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 नहीं, हमारी शादी के बारे में नहीं। तो मेरी और पंडित जी की शादी तो हो गई। नहीं नहीं, आपकी शादी के बारे में नहीं, रिमझिम की शादी के बारे में। हाँ हाँ, मैं रिमझिम की शादी में हेल्प करना चाहता हूँ, तो उस बारे में बात करनी थी। तो मेरे से बात करो, मैं रिमझिम की माँ हूँ। ऐसा लंबा काम का लिस्ट भेज दूंगी बस, तभी इससे ज्यादा पसीना आएगा काम करते करते। समझ रहे हैं ना डॉक्टर भाई? है? बस सोमनाथ जी का नाम लेके काम शुरू कर देना, लिस्ट में भेज दूंगी। जय सोमनाथ। जय जी जी जी। अरे ओ रिमझिम की माँ, अरे ये 2 मिनट बात करना चाहते हैं तो करने दो ना। तू बीच में गुजरात और पहरेदार बन के खड़ी हो गई। खबर न हो तो कह दूं, पहरेदारी करने का समय अब तो शुरू हुआ। बराबर शिव भाई? ऐसी बेटा, या बात कर या। आप पंडित जी बड़ी मॉडर्न हो रहे हो, हैं? इसको लड़की के कमरे में भेज दो डायरेक्ट। नहीं 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 नहीं, आप उसे बाहर ही बुला लीजिए, मैं बाहर ही बात कर लूंगा। सरस। शक्ति, रिमझिम की शादी की तैयारी के बारे में बात करना चाहते हैं डॉक्टर भाई? पागल हो गए क्या ब्रो? हाँ देखो अपना, ऐसे खुद को हर्ट कर रहे हो, दर्द नहीं होता क्या आपको? उस दर्द के आगे ये दर्द कुछ भी नहीं है जो मुझे शिव शक्ति ने दिया। कोयल, मैंने अपना सब कुछ खो दिया। मेरा सपना, मेरा प्यार, सेल्फ रिस्पेक्ट, मेरा करियर, एमडी बनने का सपना, सब कुछ। काम डाउन ब्रो। पहले तो उसने मेरा सुकून छीना, फिर चैन छीना, और उसके बाद में मेरा सपना, मेरा करियर। डोंट बैट। मैंने तो पहले ही कहा था ब्रो, ऐसी लड़कियां सिर्फ यूज एंड थ्रो करना जानती है। यार कोयल, शिव बस साइन करने ही वाला था, इतना दूर था वो। पता नहीं लास्ट मोमेंट पे शक्ति कहां से आ गई और पूरा गेम पलट गया। और तुझे तो पता ही है, मुझे डॉक्टर नहीं बनना था यार। तू जानती है डॉक्टरी में कितनी मेहनत होती है, अजीब अजीब लोगों का ट्रीटमेंट करना, उनसे बात करना, उनमें से बदबू आती है। पर फिर भी मैंने अपने आप को मनाया और मैंने ये सब कुछ किया, ये सोच के कि एक दिन मुझे मेहनत का फल मिलेगा। एक दिन मैं एमडी बनूंगा और मेरे हाथ में पावर आएगी, और तब मैं अपने हाथ के इशारों पर शिव भैया को नचाऊंगा। और हुआ क्या? वो शक्ति मेरे हाथ के नीचे से पूरा प्लान पलट गई और मैं देखता रह गया। मैं अपनी पर्सनल लाइफ में हार गया हूं कोयल, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में हार गया हूं। मानना पड़ेगा शक्ति को, हमारे घर में आ गई हमारे पार्टी में हमें एक्सपोज करने के लिए। मॉम ने तो सारी चालें चल दी थी, उसका फोन चुराया, सारी फुटेज डिलीट की। ऐसा लगा इसके बाद वो कुछ नहीं कर पाएगी, पर नहीं, वो फिर भी जीत गई बाजी, उसने फिर भी पलट दिया। टॉप ऑफ दैट, हमारी मॉम उस शक्ति के घर पर माफी मांगने गई है। कैन यू इमेजिन? दी मंदिरा कश्यप, जिसके सामने बड़े बड़े लोग आके झुकते हैं, वो गई है उस टुच्ची सी लड़की के घर पर माफी मांगने के लिए, उस शक्ति से जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। I just don't believe it, यार। भाई आप मॉम को नहीं जानते क्या? वो जो भी करती है सोच समझकर बहुत आगे की प्लानिंग करती है। अब शिव भैया वाला कांड ही देख लो, शक्ति ने पूरी कोशिश की थी मॉम को एक्सपोज करने की। वो तो मॉम की प्लानिंग थी जो उन्होंने टाइम पर पूरा गेम पलट दिया और सारा इल्जाम पद्मा बुआ पर आ गया। इसलिए आप चिंता मत करो, शक्ति जीत कर भी हार गई और मॉम हार कर भी जीत गई। अगर रावण के 10 सर है ना, तो हमारी मॉम के 100 सर है। उनके दिमाग में कब क्या चलता है ये गेस करना इम्पॉसिबल है। बिलीव मी ब्रो, मॉम आपको एमपी तो बनाकर ही रहेगी, बस कभी कभी लंबी छलांग मारने के लिए ना 2 कदम पीछे लेना पड़ता है। मॉम पर भरोसा रखो, वो जो भी करेंगी हमारे बेस्ट के लिए करेंगी और शक्ति के डी एंड के लिए करेंगी। एनीवेज सुनो, मुझे तुम्हें ना थैंक यू बोलना है, और सिर्फ थैंक यू, नो सॉरी। जब से मेरी फैमिली ने, यहां तक कि मैंने खुद अपना साथ देना बंद कर दिया था, तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैं हार मानने के लिए तैयार हो गया था, पर तुमने मुझे हारने नहीं दिया, इसीलिए थैंक यू। थैंक यू तो हमें आपको कहना चाहिए, थैंक यू के साथ साथ सॉरी भी। आज आपकी वजह से हम अपने सपने के इतने करीब पहुंचे। आपको पता है,
आज हमारा लेटर आ गया। 15 दिन में कॉलेज भी शुरू हो जाएगा। और अगर हम डॉक्टर बनेंगे ना, तो सिर्फ आपकी वजह से। और सॉरी, क्योंकि हमारी वजह से आपको इतना दुख भी सहना पड़ा, इसलिए थैंक यू। मॉम, पहले तो उस शक्ति ने मेरी पर्सनल लाइफ की बैंड बजा दी, मुझे धोखा दिया। उसके बाद में मेरी प्रोफेशनल लाइफ, मेरा एमडी बनने का सपना, मेरी वो ट्रस्टीशिप, सब कुछ छीन लिया। और आप उससे बदला लेने की बजाय उसी की बहन की शादी में पार्टिसिपेट कर रहे हो। मॉम, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? आपको समझ नहीं आ? कुछ भी बोलने से पहले ना देख लिया करो कि किससे बात कर रहे हो। मैं सिर्फ तुम्हारी मां नहीं हूं, मंदिरा कश्यप हूं। मेरे सामने जो भी ऊंची आवाज से बात करता है ना, उसकी जुबान कट जाती है। और ये एमडी की पोस्ट, ट्रस्टीशिप, मेडिकल की डिग्री, ये सब तुम्हारी है ही नहीं, मैंने दे रखी है। एक बात याद रखना, मैं तुम्हारी बहुत सी बदतमीजियां बर्दाश्त करती हूँ क्योंकि तुम मेरी बेटी हो। मेरे बर्दाश्त करने की भी एक लिमिट होती है। अगर वो पार कर दी ना कीर्तन, तो ना घर के रहोगे ना घाट के। और रही बात शादी की, तो मैं उस शादी में इसीलिए शामिल हो रही हूँ ताकि मैं शक्ति को बर्बाद कर सकूं। बस एक बार मुझे पता चल जाए कि उसकी बहन किससे प्यार करती है, फिर वो बनेगा मेरा हथियार और शक्ति का होगा डीएनए। मैं क्या करूं मॉम? आप समझ नहीं रहे हो। मैं बहुत कोशिश करता हूं, मैं आंखें बंद करता हूं तो मुझे शिव शक्ति नजर आती, एक दूसरे की बाहों में चिपके हुए। मैं इतनी कोशिश करता हूं कि मैं उनको बुला दूं, लेकिन नहीं हो पाता है मॉम। बच्चा मत रो, डोंट क्राई बच्चा, डोंट क्राई। चलो बैठो, सुनो मेरी बात सुनो, डोंट क्राई, बैठो। आई प्रॉमिस यू, तुम्हें शिव और शक्ति एक साथ ज्यादा दिन नहीं दिखेंगे। ऐसे चीर। ओह, इससे अच्छी आशी की तो मेरे पंडित जी झड़ते थे। हैं? ये क्या? मुझे तो लगा ऐसे राज सिमरन और आलिया रणवीर ऐसे सब बोलेगा। ये तो एकदम सचिन सहवाग बोल रहे हैं, फ्लॉप। अरे एक मजे की बात बताऊं, हमारे टीम का नामकरण है ना, खुद मोदी जी ने किया है। मतलब? ये देखो, जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। चंद्रयान जहाँ लैंड हुआ था ना मून पे, उस जगह का नाम खुद मोदी जी ने शिव शक्ति पॉइंट रखा है। मैंने तो मजाक में बोल दिया था चंद्रयान वाली बात, इसने तो एकदम ऐसा सीरियसली ले लिया मुझे। डॉक्टर शिव, आई एम श्योर मोदी जी ने नामकरण तो किया, लेकिन हमारे नाम पर नहीं, भगवान शिव और माता पार्वती के नाम पर। एग्जैक्टली। और हमें मिलवाने वाले भी और हमारी टीम बनाने वाले भी वही है, भगवान शिव और मां शक्ति। क्यों? और इसीलिए मैं तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहता हूं। मैं प्रपोज करना चाहता हूं।
बॉस, ये लड़के ना ऐसे होते हैं, अकेली लड़की देखी नहीं कि बस लाइन मारना चालू। हाँ, तो मैं कह रहा था कि नहीं, मत कहिए प्लीज। जो मैं फील कर रहा था ना, आज से पहले मैंने कभी फील नहीं किया। मन कर रहा था बस तुम्हारे पास दौड़ के चला आ जाऊं। और मैं जानता हूं जो मैं फील कर रहा हूं तुम भी वही फील कर रही हो। इसीलिए मैं तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहता हूं। मैं प्रपोज करना चाहता हूं। सच कह तूने, ये डॉक्टर सिर्फ सारो नहीं, बहुत सारो है। किसी को भी उससे प्यार हो जाए, बराबर नहीं? पर तू मत करना। हाँ, डॉक्टर शिव और हमारी हैसियत में ना दूर दूर तक कोई बराबर नहीं। ऑल द बेस्ट। हमें आज तक कभी किसी से छोटा महसूस नहीं हुआ, लेकिन आज पहली बार हमें ऐसा लग रहा है हमने अपनी हैसियत से बड़ा सपना देखा। हम अपनी खुशियों का गला घोटने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। चाची की हर बात मानने के लिए तैयार थे, लेकिन फिर भी हमारे दिल में उम्मीद थी कि काश आपके दिल में भी वही हो जो हमारे दिल में, कि वो हमसे ये कह दे कि वो भी हमसे प्यार करते हैं। तो आज से हम पार्टनर्स नहीं, दोस्त हैं। आपको पता है गौरी दीदी, हम अपनी छोटी सी दुनिया में पूरी तरह खुश थे। प्यार के बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। दिल टूटने पे कैसा एहसास होता है वो आज पहली बार महसूस हो रहा है हमें। हमें बहुत दर्द हो रहा है गौरी दीदी, हमें बहुत दर्द हो रहा है। हमारा पहला प्यार, हमारा पहला प्यार अधूरा रह गया। दोस्ती हो गया प्यार, हमारी हर कहानी अधूरी रह गई डॉक्टर शिव। हो यारी दा एहसास हमेशा दिल विच जिंदा रहेगा। तेरे वर्गा यार कहीं ना मुझको और मिलेगा। हमारी दुनिया अलग है डॉक्टर शिव, ना तो हमारी मंजिल एक है और ना ही रास्ते। मैच खत्म तो पार्टनरशिप खत्म, और जब हमारी पार्टनरशिप ही खत्म हो रही है तो दोस्ती की शुरुआत कैसे कर सकते हैं? ना ही हम पार्टनर्स हैं और ना ही दोस्त। यारा मुझे मर मंगता मैं तेरी, मर मंगता मैं तेरी रब्बा से यारा, मर मंगता मैं तेरी, मर मंगता मैं तेरी रब्बा से यारा, मर मंगता मैं तेरी।
मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? हुआ ही क्या है? बस शक्ति ने मेरी दोस्त बनने से मना ही तो किया है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ना ही हम पार्टनर्स हैं और ना ही दोस्त। पर ऐसा क्यों लग रहा है कि बड़ी बात है? सबसे बड़ी कि आज मुझे इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए था। हॉस्पिटल जाने का मुझे इतना दर्द नहीं हो रहा था जितना दर्द अब हो रहा है। अरे ये तो बहुत अच्छा शगुन है। मतलब? तिरछे टीके का मतलब है तेरे शिव भैया का तिलक जल्दी होने वाला है। मतलब इसकी शादी होने वाली है। शिव की शादी के संपूर्ण योग बन रहे हैं। क्यों मंदिरा? याद है पूर्णेंदु जी ने क्या कहा था? शिव के ग्रह बदल रहे हैं। लग्नेश में गोचर सप्तम भाव में है। वो शिव के जीवन में शक्ति बनकर आएगी और वो तुम्हारे जीवन में बर्बादी लाएगी। कुछ नामों को तो पत्रिका की आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि वो तो बने ही एक साथ होने के लिए होते हैं, जैसे शिव शक्ति। पहले पूर्णेंदु जी ने भविष्यवाणी की, फिर ये टीका। हर संकेत शिव की शादी की ओर इशारा कर रहा है। हाँ माँ। शिव की शादी मतलब मेरी बर्बादी। फिर दादी किससे शादी होने वाली है? किससे होने वाली है? अरे उसी से जिसके ख्यालों में खोया हुआ है हमारा डॉक्टर साहब। ए सुपर हीरो, किसके ख्यालों में खोए हो? शक्ति। शक्ति से शिव है, शिव से ही है शक्ति। क्या हुआ? तुम परेशान क्यों लग रही हो? हमें पता है इसे क्या हुआ है। वो हम शादी करके ससुराल जा रहे हैं ना, तो इसे बस हमारी चिंता है। तू तो है दीदी। तो सिर्फ हमारी बहन नहीं है शक्ति, अब बचपन से लेकर आज तक तू हमारी बेस्ट फ्रेंड भी रही है। कई बार तूने हमें हंसाया है, मम्मी से हमें बचाया है, हमारे आंसू पोंछे, अपने हिस्से की पॉकेट मनी हमें दी है। ये लल्लू ये तो सोया रहता था, लेकिन हमारे लिए जब भी किसी के साथ लड़ना होता था ना, तो तू ही हमेशा साथ आती थी। कहती थी, ए, हमारी रिम जिंदगी को कौन कुछ बोला? छोड़ेंगे नहीं, हड़का देंगे। पता नहीं शक्ति, तेरे बिना हम अकेले ससुराल में क्या करेंगे। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वहां भी आपको कोई कुछ कहेगा ना, तो हम आ जाएंगे। कहेंगे किसने हमारी रिमझिम दीदी को क्या कहा? छोड़ेंगे नहीं, हड़का के रख देंगे हम। हमें पता है तू ऐसे ही करेगी।
हमेशा हमारी रक्षा करेगी। इसीलिए हम आज से एक नई रीत शुरू करने वाले हैं। चार दिशाओं जैसी तुम हो मेरे लिए जरूरी, तुम ना हो तो हर दिन आधा, हर एक शाम अधूरी। आधा मुझे रहना नहीं, कुछ कम लगे वो घर मुझे जिसमें कोई बहना नहीं। आज से तो सिर्फ हमारी बहन नहीं, हमारा भाई भी है। अपने रिश्ते का रिश्ता ये अपना, रब की रुबाई। आपकी रक्षा करने के लिए ना हमें अपना भाई बनने की जरूरत नहीं। बहन भी तो अपनी बहन की रक्षा कर सकती है। रक्षाबंधन एक त्योहार भी है और एक वादा भी। पता नहीं, एक रिश्ता सा बन गया था शक्ति के साथ। मुझे लगा कि वो हमेशा मेरी जिंदगी का हिस्सा रहेगी, या शायद मैं चाहता था कि वो हमेशा मेरी जिंदगी का हिस्सा रहे, इसीलिए उसे किसी रिश्ते में बांधना चाहता था। दोस्ती के रिश्ते में? हाँ नंदू, इसीलिए तो उसे दोस्त बनने के लिए कहा था। सबको लगता है कि मैं भोला हूं, मैं भोला नहीं हूं, मैं बुद्धू हूं। कुछ कहना ही नहीं चाहिए था मुझे उससे, चुप हो जाना चाहिए था। हाँ बिल्कुल भैया, आप शायद उसे गलत रिश्ते में बांधने की कोशिश कर रहे थे। मतलब आपको उसे दोस्ती के रिश्ते में नहीं भैया, किसी और रिश्ते में बांधने की कोशिश करनी चाहिए थी। कौन से? दिल के रिश्ते में। प्यार के रिश्ते में। नंदो! ये कंगन मैं नहीं दे सकती, मेरी बाकी आखिरी निशानी है ना, मैं ये कंगन नहीं दे सकती। वो नहीं बेटा, ये इनके बाकी निशाने हैं। तो पहनेगी भी तो बेटी ही ना। अभी तो आपने कहा कि बबली आपकी बेटी जैसी है, तो वो पहनेगी तो बाप भी खुश हो जाएगी। वो क्या है, अब मेरी बात तो रही नहीं, पर मैं जब भी कंगन पहनती हूँ ना तो मुझे लगता है कि मेरी बहन ने मेरा हाथ थाम के रखा है। अगर आप कहो ना तो मैं फटाफट दूसरे बना के दे दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर ये कंगन नहीं। मना कर रही हैं? हैं? अपने घर के दामाद को मना कर रही हैं? हमारा और आपकी बेटी का परिवार मतलब ससुराल इक्का है। अब आप यहाँ कंजूसी करेंगी, वहां रंजन के घर में आपकी बेटी के खुशियों में कंजूसी हो जाएगी। फैसला आपका। सारे रिश्तेदार इकट्ठे हुए हैं, कल से शादी की तैयारी शुरू होगी। क्या कहेंगे? एक दाग इनकी बेटी और परिवार पे है। भूली नहीं ना, अखबार में क्या फोटो छपी थी, फर्रे बातें थे आपकी छोटी बेटी के नाम पे। और दूसरा दाग कंजूस होने का। आपकी बेटी के खुशियों में कंजूसी हो जाएगी। एक दाग इनकी बेटी और परिवार पे है, और दूसरा दाग कंजूस होने का। हमारी चाची जी के कंगन तो उतरवा लिए है, पर हम भी ना देखते ही कंगन लेकर आप हमारे घर से बाहर कैसे जाते हैं। मम्मी ये नानी बा की कड़े क्यों दे रही है बबली दीदी को?
माँ तो इन कड़ों को जान से ज्यादा संभाल के रखती थी, फिर नानी बागे कड़े क्यों दे दिए? थोड़ा हल्का है पर ठीक है। हमारी भाभी की तरफ से पहला गिफ्ट है तो चला लेंगे। चलिए अब हमें इजाजत दीजिए, हैं? चलते हैं। अरे नहीं, इसकी क्या जरूरत है? इसका हाथ तो हम भी पकड़ना चाहते थे, बट इसने हमारा हाथ पकड़ा, वो भी राखी बांधने के लिए। ये क्या हो रहा है? रुको रुको रुको। हमारे घर में सगी बहन के अलावा कोई भाई को राखी नहीं बांधता, कजिन्स भी नहीं। हम इसे अपशगुन मानते हैं। सुना, छोड़। अब राखी निकल ही गई है तो किसी की तो कलाई पे बांधनी पड़ेगी ना। अरे हम नहीं, हमारी बहुत बहनें हैं। अरे तो लिस्ट में हमारा नाम भी डाल दीजिए। सुनो, कुछ पता है क्या खुसुर फुसुर चल रही है दोनों के बीच में? नहीं। समझ नहीं आ रहा है, आखिर शक्ति ने मेरा दोस्त बनने से मना ही क्यों किया? पूछना पड़ेगा उससे। भैया वो किसी बात का बुरा मान गई तो, और भैया आपकी हालत भी। क्या हुआ है मेरी हालत को? फालतू का गैस वर्क करना बंद कर देना। और रही बात शक्ति की, तो मैं उसे मना ही लूंगा। भैया सुनो तो सही। तुम्हें पता है शक्ति ने शिव की दोस्त बनने से इनकार क्यों कर दिया? वो जानती है कि लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते। हमें लगता है शक्ति के मन में भी शिव के लिए वही चल रहा है जो शिव के मन में शक्ति के लिए चल रहा है। ये तो हमारा भोला भंडारी है, इसे पता ही नहीं चल रहा कि इसके दिल में क्या चल रहा है। लेकिन वो लड़की समझ गई है। उसे समझ में आ गया है कि वो शिव से प्यार करती है। अगर इस बात को आगे बढ़ाना है तो हमें ही इन दोनों को मिलाना होगा, वरना ये दोनों तो अलग अलग दिशा में भाग रहे हैं। मैं जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा। शिव, हमने तुम्हारे लिए मन्नत मांगी थी कि अगर तुम्हें रिजाइन ना करना पड़े तो हम भोलेनाथ जी का अभिषेक करवाएंगे तुम्हारे हाथों से, वो भी बेलपत्र से। तो
कल तुम्हें मंदिर जाना है। कल तो मुझे शक्ति से मिलने जाना था। क्या हुआ? बिजी हो? ओहो, चलो कोई बात नहीं, हम ही चले जाएंगे। नंदू, पंडित जी को फोन करके बोल दो कि हम आएंगे, और साथ में उनकी बिटिया का गौरी पूजन में भी शामिल हो जाएंगे। रिमझिम का गौरी पूजन? हाँ, वहाँ पंडित जी और उनका पूरा परिवार होगा, और शक्ति भी वहाँ होगी। किसने कहा कि मैं बिजी हूँ? मैं तो जाऊंगा। मैं तो नंदू से यही कह रहा था कि दादी कितनी अच्छी है, कितना कुछ करती है हमारे लिए, मन्नतें मांगती है। मैं अपने बीएफएफ को मना कैसे कर सकता हूँ, है ना? मैं जाऊँ। अब ना बोलूंगी तो तू पूछे बिना थोड़ी रहने वाली है। चल पूछना। चाची जी, वो लोगों ने जैसा भी बर्ताव किया, अब भाई आप यहाँ कंजूसी करेंगी, वहाँ रंजन के घर में आपकी बेटी के खुशियों में कंजूसी हो जाएगी। आपको लगता है कि ये शादी का फैसला ठीक है? इतनी लेन देन, एक्स्ट्रा डिमांड्स, ये एक अच्छे परिवार की निशानी तो नहीं है ना? अरे अभी तो बाल की खाल मत निकाला। रिश्तेदारी में थोड़ा लेन देन तो चलता है। नहीं चलता है चाची जी। दहेज लेना कानूनन जुर्म है, और आपकी शक्ल पे साफ साफ दिख रहा था कि आप वो कंगन नहीं देना चाहती थी। और क्यों देना चाहेंगी? आपकी बाह की निशानी है। लेकिन फिर भी वो लोग मान नहीं रहे थे, इतना प्रेशराइज कर रहे थे। देख, अगर बेटी की शादी करवानी है ना, तो कुछ कुछ बातें ना नजरअंदाज करनी पड़ती है। सख्तुड़ी, खबर न हो तो कह दो, कोई भी परिवार ना ऐसा परफेक्ट नहीं होता है। हर परिवार में एक इंसान ऐसा होता ही है, एकदम लीचड़। अरे हमें तो खुश होना चाहिए कि इनके परिवार में रंजन वो लीचड़ इंसान नहीं है। चाची जी, हमें तो वो रंजन भी ना लीचड़ लगता है। चुप पेटले एकदम चुप। अब तेरे मुंह को ना स्टेपलर लगा दे, और ये दिमाग है ना, उसको ऐसे पोज का बटन दबा दे, समझी ना? देख सकती, रंजन ने ना हर बार हमारी रिमझिम का साथ दिया है। अपने परिवार के खिलाफ जाकर उसने शादी के लिए हाँ कही के नहीं तेरे सामने। अरे जब दूल्हा ना दुल्हन के साथ हो ना, तो ऐसे रिश्ते में कभी भी शक नहीं करना चाहिए और देर भी नहीं करनी चाहिए, समझी ना? शक्ति कहीं दिखाई नहीं दे रही। ये धरती आकाश अधूरा, टूटे दिल के तार रे, प्यार के ढाई शक्ति तुम कहाँ हो? जीवन का पूरा सार रे, पूरी होती है ये कहानी शिव शक्ति के प्यार से। खुशी से झूमे मन, शिव शक्ति का मिलन, चले मदमस्त पवन, शिव शक्ति का मिलन। खुशी से झूमे मन, शिव शक्ति का मिलन, चले मदमस्त पवन, शिव शक्ति का मिलन। शक्ति,
बता दे इश्क़ की स्याहियाँ। रंग जाऊं रंग जाऊं रे हाँ रे मैं तुझ पे मैं झर जाऊं हाँ रे। डॉक्टर शिव और हमारी हैसियत में ना दूर दूर तक कोई बराबर नहीं। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी ऐसी लव स्टोरी में पड़े जिसका अंत ट्रेजेडी में हो। बांध के रखना चोटी और दिल। ये बेलपत्र इन्होंने तुम्हारे लिए मांगा था? वैसे भी भग्गू माँ ना मुझसे गुस्सा हो रही थी कि सारे बेलपत्र मैंने ले लिए। नहीं, हम ये आपसे नहीं ले सकते। पर क्यों? अच्छा, तुम्हें मेरी दोस्ती एक्सेप्ट नहीं करनी है, मत करो। मेरा बेलपत्र तो एक्सेप्ट कर लो। सॉरी, लेकिन ना तो हम आपकी दोस्ती एक्सेप्ट कर सकते हैं और ना ये बेलपत्र। अच्छा, अब तो तुम्हें दोनों ही एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, मेरी दोस्ती भी और मेरा बेलपत्र भी। नहीं, सॉरी एंड नो थैंक यू। पर क्यों? हम तो वैसे भी दोस्त हैं ना। मेरी खुशी में मुझसे ज्यादा तुम खुश होती हो और तुम्हारी खुशी में मेरे चेहरे पर ऐसे जबड़ा फाड़ के स्माइल आ जाती है, पूरी बत्ती सी दिखती है। अब इसे दोस्ती नहीं कहोगी तो और क्या कहोगी? ये धरती आकाश अधूरा। जब मैं प्रॉब्लम में होता हूँ तो मुझे बचाने के लिए मुझसे ज्यादा तुम हाथ पैर मारती हो, और जब तुम प्रॉब्लम में होती हो तो किसी ना किसी तरह मुझे एहसास हो ही जाता है कि तुम आसपास हो और तुम्हें मेरी जरूरत है। तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा तो नंदू नंदू नंदू, अरे तुम इधर ही हो। नंदू से पूछ लो, भोलेनाथ की कसम सच कह रहा है। अब ये दोस्ती नहीं है तो और क्या है? ये एक तरफा प्यार है हमारा आपके लिए डॉक्टर शिव। अगर हमने शिव जी में पूरी ईमानदारी से आस्था दिखाई है, श्रद्धा के इस रिश्ते को अगर हमने पूरी ईमानदारी से निभाया तो वो हम पे कोई शर्त नहीं लगाएंगे। शक्ति से शिव है, शिव से ही है शक्ति। फिर बेलपत्र हो या ना हो, वो हमारी पूजा स्वीकार करेंगे। हम जो उन्हें अर्पण कर पाएंगे वो उसे स्वीकारेंगे, और जो नहीं कर पाएंगे उसके लिए वो हमें माफ भी कर देंगे। तो आज से हम पार्टनर्स नहीं, दोस्त हैं। ना तो हमारी मंजिल एक है और ना ही रास्ते, ना ही हम पार्टनर्स हैं और ना ही दोस्त। तुम इनडायरेक्टली क्या कहना चाहती हो शक्ति, मैं समझ गया। हमें पूरा यकीन है कि हमारे शिव जी हमारे फैसले को समझेंगे। तुम्हारे फैसले को भी मैं समझ गया शक्ति, और फैसले की वजह को भी समझ गया। मुकेम्बो चाची हमारे हालातों को समझेंगे और हमारे कारणों को भी। मैं बहुत समझदार हूं, सब समझ गया शक्ति, बट तुम्हारे डिसीजन को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तुमसे दोस्ती तो मैं करके रहूंगा। आइए तीज की पूजा शुरू करते हैं। हर हर महादेव। मैं तुम पर कोई शर्त नहीं लगाना चाहता शक्ति, मैं तो बिना शर्त के तुम्हारी जिंदगी में आना चाहता हूं। मैं समझूंगा तुम्हारे हर फैसले को, हर बात को। बस एक बार सही कारण जानना चाहता हूं।
शिव प्लीज हमें जाने दीजिए, सब लोग हमारा वेट कर रहे हैं। भैया इतना फोर्स मत करो, मंदिर में है लेकिन लोग बहुत जूते मारेंगे। अगर तुम मुझे अपना दोस्त नहीं मानती तो सिर्फ मेरी आवाज सुनने के लिए तुमने मुझे फोन क्यों किया था? मेरी दोस्ती मना करके तुम्हारे चेहरे पर दुख क्यों है? जैसे मैं तुम्हारे बिना अधूरा फील कर रहा हूं, क्या तुम भी वही फील कर रही हो? बताओ, क्यों मेरी दोस्त नहीं बनना चाहती हो? तो कितनी लकी है ना शक्ति, जो शिव तुझे दोस्त बनाने के लिए इतनी मेहनतें कर रहा है। और एक हम है जिसे प्यार करते हैं, उससे हमारी और हमारी फीलिंग्स की कोई कदर नहीं है। डॉक्टर शिव। हाँ बोलो, आई एम लिसनिंग। डॉक्टर शिव, बात यह है कि हाँ शक्ति, क्या बात है? ये यहाँ, ये रो रहा है क्या? ये तो सच में रो रहा है हमारे लिए। ये तो हमसे नजरें भी नहीं मिला पा रहे। ये गौरी पूजन, हमारी शादी की तैयारी, लगता है इसने सब कुछ देख लिया है। अब हमें किसी और का होते हुए देखकर रोना आ रहा है। तो तुमने पहले हमारे आंसू क्यों निकाले कीर्तन? अब तो बहुत देर हो चुकी है। अब कुछ भी नहीं हो सकता। अरे रुको, अरे जीजा जी, हड्डी नहीं टूटी है, आराम से आके खोलिए। सॉरी सॉरी, आप ठीक है ना? ये यहाँ कहाँ से आ गया? इसने हमें पहचान लिया तो मुसीबत हो जाएगी। जी हम ठीक है, हाँ सब ठीक है। देखिए, मैं डॉक्टर हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ। नहीं कुछ हुआ ही नहीं है। धर्म ने चेक तो कर लिया, सब ठीक है। अच्छा ठीक है, तो मुझे सॉरी तो बोलने दीजिए। वो क्या है ना, मैं एकदम से मुड़ा और आपको धक्का लग गया। नहीं, इट्स ओके, होता है। अरे ऐसे कैसे होता है? बोलेगा ना ये सॉरी? डॉक्टर सिंह, सॉरी बोलो। और सादा सॉरी नहीं हो, कान पकड़ के चल। जी देखिए, नो आई एम फाइन, सब ठीक है, नो नीड। क्या कर रही थी तू? खबर लो तो कह दूं, कुछ दिनों में ना तेरी शादी है, उसका मतलब समझती है तू? अभी भी तू उस चिंगूर के पीछे जा रही है? मम्मी, वो हम बस बात करें। बात करने जा रही तू? ये बहुत बड़ी। तुझे तो उसका मुंह भी नहीं देखना चाहिए। ये वो भी याद है कितने गंदे गंदे शब्द इस्तेमाल किए थे उसने तेरे लिए? तोड़ा है उसने तेरा, तो कुछ भूल गई तू? ये तो अच्छा हुआ
पहले मैंने उसे चप्पल से पीट दिया था घर में, वरना यहाँ मंदिर में पीटता वो मेरे हाथों। मम्मी देख बेटा, फोकस कर, कहीं ऐसा ना हो कि इस गंदे पत्थर के चक्कर में ना तू उस हीरे को खो दे, समझी ना? देख, गलतियां हर इंसान से होती है, पर एक ही गलती बार बार दोहराए ने उस इंसान को तो जिंदगी भर दुख ही भुगतने पड़ते हैं। और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी ऐसे दुख भुगते। रंजन के घर वाले आ गए हैं, अगर उन्होंने ये सब देख लिया तो फिर बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। और रंजन की माँ और बहन देखिए ना, कैसी चुड़ैल जैसी है दोनों है, बस वो तो मौका ही सूंघती रहती है बखेड़ा खड़ा करने का, समझे ना? एकदम से रस्सी चल अंदर चल। रिमझिम, खबर नो तो कह दूं, जो जोड़ियां गौरी माँ के आशीर्वाद से बनती है ना, वो हमेशा साथ रहते हैं। सिर्फ इस जन्म में नहीं हो, जन्मों जन्म तक। इन शॉर्ट, गौरी माँ के आशीर्वाद से जो जोड़ियां बनती है उसे कोई कभी नहीं तोड़ सकता। हे माँ, जब भी कोई इंसान भटकता है तो आप किसी ना किसी रूप में आकर उस इंसान को सही रास्ता दिखाती है। हमारी गौरी दीदी भी, उन्होंने हमें सही रास्ता दिखाया। वो हमारी फ्रेंड, फिलोसोफर और हमारी गाइड बनकर। आपका नाम भी गौरी है ना, तो आप भी हमें सही रास्ता दिखाइए। इस रंजन की सच्चाई पता लगाने में। हमारी मदद कीजिए माँ, हमारी मदद कीजिए। नंदू, मैंने ना इस रंजन को कहीं देखा है, याद करना, तू पहचान रहा है इसे? नहीं भैया। ये अचानक शक्ति को क्या हो गया?